नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो आपके यूपी आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिहार एसआई और यूपी एसआई जैसे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा इनकी जीवनी देख लेते हैं। उसके बाद हम बौद्ध धर्म के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे, जो आपके यूपी आरओ एआरओ पीसीएस और बहुत सारी वनडे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी राशि का नाम क्या था, तो गौतम था। इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था, और इनका मेन नाम था गौतम, और इनकी राशि का नाम था वृषभ। तो वृषभ यानी कि बैल, वृषभ यानी कि बैल इनकी राशि का नाम था। और इनके पिता का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम शुद्धोधन था। कपिलवस्तु के यह राजा थे। और इनकी माता का नाम महामाया था, और कोली गणराज्य की यह महिला थी। तो माता का नाम महामाया था और पिता का नाम शुद्धोधन, बचपन का नाम सिद्धार्थ, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि शाक्य कुल की रानी थी। तो पत्नी का नाम यशोधरा था। उसके बाद हम देख लेते हैं इनका पालन पोषण किसने किया। तो मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। तो किसने इनका पालन पोषण किया, वो है मौसी प्रजापति गौतमी। उसके बाद इन्होंने गृह त्याग कितने वर्ष में किया था, तो उम्र के 29वें वर्ष इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, यानी कि घर छोड़कर वनवास चले गए थे। और इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी, तो 35वें वर्ष इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। प्रचार वर्ष इन्होंने कितने सालों तक किया, तो 45 वर्ष तक इन्होंने प्रचार किया बौद्ध धर्म का। और इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई, तो निरंजना नदी तट पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई है, बोध गया बिहार में। तो बिहार में यह एक स्थल है, यहीं पर इनको निरंजना नदी तक के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई है। उपदेश की भाषा इन्होंने क्या रखी है, तो पाली भाषा, मगधी भाषा। पहली भाषा इनकी थी पाली, जिन पर इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर मगधी भाषा में भी इन्होंने उपदेश दिए हैं। तो इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया है वो कहाँ पर दिया है, काफ़ी ज़्यादा फेमस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋषिपत्रम, यह सारनाथ का पुराना नाम है, याद रखिएगा। मृगदाव इसे कहते हैं या ऋषिपत्तनम कहते हैं। आपने पहली बार जाना होगा कि सारनाथ के ऋषिपत्तनम नाम भी है और मृगदाव नाम भी है। तो सारनाथ के दो और नाम आपको पता चले, इनको नोट कर लीजिएगा। यह आपके पीसीएस परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि ऋषिपत्तनम पुराना नाम किस क्षेत्र का है, तो ये सारनाथ का। प्रथम वर्षवास गौतम बुद्ध जी ने कहाँ पर किया था, तो सारनाथ में किया था प्रथम वर्षवास। उसके बाद अब वर्षवास क्या होता है, तो वर्ष में बारिश के मौसम में जो वर्षा का मौसम होता है, उसमें जो गौतम बुद्ध अनुयायी होते हैं या गौतम बुद्ध के जो भी फॉलोअर होते हैं, वो गुफाओं में रहकर एक जगह रहते हैं। वो अपना भ्रमण या धर्म प्रचार नहीं करते, तो ये इसे क्या कहते हैं, वर्षवास। तो वो उस समय वर्षवास जो बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध अनुयायी थे, वो सारनाथ में गौतम बुद्ध के जी के साथ वर्षवास बिताए थे। उसके बाद देख लेते हैं अंतिम वर्षवास इन्होंने कहाँ पर बिताया था, तो वैशाली में बिताया था अंतिम वर्षवास। उसके बाद इनके सारथी का नाम क्या था, तो चाण इनके सारथी का नाम था। उसके बाद देख लेते हैं घोड़े का नाम था कंथक। तो जिस घोड़े से यह सबसे अधिक प्रेम करते थे उस घोड़े का नाम था कंथक।
इनके प्रथम गुरु कौन थे? तो आलार कलाम के पुत्र इनके प्रथम गुरु थे। और इनकी उपाधि क्या थी? तो शाक्य मुनि की इनको उपाधि दी गई थी। तथागत एशिया का ज्योतिर्पुंज, तो एशिया का ज्योतिपुंज भी इनको उपाधि से नवाजा गया था। तो यह 3 इनको उपाधियां प्रदान की गई थी, शाक्य मुनि, तथागत, एशिया का ज्योतिपुंज। और इनके पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। महापरिनिर्वाण कब हुआ है? तो 483 ईसा पूर्व। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और महात्मा बुद्ध के जीवन के 4 दृश्य कौन कौन है? तो पहला है वृद्ध व्यक्ति, दूसरा है बीमार व्यक्ति, तीसरा है मृत व्यक्ति, चौथा है सन्यासी व्यक्ति। तो महात्मा बुद्ध के जीवन के 4 दृश्य हैं यह, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। 4 प्रमुख 4 दृश्य थे जिनको देखकर इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था। और इन्हीं दृश्यों के बाद इन्होंने यह अपने आप से पढ़ लिया कि यह अब एक मानवीय जीवन जो कि शादी के बाद जिया जाता है उसको यह नहीं जिएंगे, यह एक गृहस्थ जीवन से आप सन्यासी जीवन में जाएंगे। तो यही 4 दृश्यों के बाद इन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय लिया था। आइए देख लेते हैं महात्मा बुद्ध द्वारा जो गृह त्याग किया था वो कब किया गया था। तो इनके गृह त्याग की अवस्था या टाइम को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यह गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया गया था। इसीलिए इस टाइम पीरियड को या इस घटना को, इसको घटना बोल सकते हैं कि गृह त्याग की जो घटना हुई है उसे क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं अनुवैया स्थान कौन था? तो अनोमा नदी तट पर हुआ था। तो अनुवैया स्थान अनोमा नदी तट पर। उसके बाद वैशाली, तो वैशाली आलार कलाम के शिष्य बने थे। तो वैशाली में क्या किया था? ये आलार कलाम के शिष्य बने थे। आलार कलाम के शिष्य, याद रखिएगा, यह सांख्य के एक प्रकांड विद्वान थे, यानी कि सांख्य गुरु थे। इन्हीं से गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की जो शिक्षा लिया था, आलार कलाम से ही सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया था। उसके बाद राजगृह गए। राजगृह में रुद्रक राम के पुत्र के शिष्य बने। तो रुद्रक राम राजगृह में रुद्रक राम के पुत्र के शिष्य बने थे यह। उसके बाद हम देख लेते हैं सेनापति ग्राम उरुवेली, जो कि आधुनिक फल्गु नदी के किनारे है। तो सेनापति ग्राम आधुनिक फल्गु नदी के किनारे है। इसी आधुनिक फल्गु नदी के किनारे इनको सुजाता और 5 ब्राह्मण साथी मिले थे जिनको इन्होंने उपदेश दिया था। तो यह उरुवेली में इन्होंने फल्गु नदी के किनारे इन 5 और एक महिला सुजाता को उपदेश दिया था। उसके बाद यह गया गए। गया में पीपल का वृक्ष था जहाँ पर इनको 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर उपदेश देने, उस समय उपदेश नहीं दिए थे बल्कि यह इनसे मिले थे, 5 अनुयायी इनसे मिले थे। कहाँ पर? फल्गु नदी के तट पर सेनापति ग्राम में, क्योंकि अभी तक इनको उपदेश ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। फिर यह पीपल गया में गए थे जहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे 8वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुई थी। और इसी ज्ञान प्राप्ति वाले घटना को संबोधि कहा गया है। उसके बाद महात्मा बुद्ध का प्रचार प्रसार। तो सारनाथ, तो सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन इस घटना को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बार सारनाथ में क्या किया था? पहली बार ज्ञान दिया था और इनको 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया था। सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में जो ज्ञान दिया था, तो इसी घटना को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। उसके बाद सारनाथ के बाद यह वाराणसी गए और वाराणसी के बाद यह फिर सारनाथ आए और यहाँ पर पहला वर्षावास बिताया। जो बारिश के सीजन में 3 से 4 महीने होते हैं, वो यह 3 से 4 महीने पहली बार सारनाथ में वर्षावास के दौरान बिताए।
उसके बाद यह उरुवेला गए, जहाँ भद्र नामक युवक नेता मिला, जो कि 30 धनी युवक नेताओं में था, तो भद्र था। उसके बाद यह राजगीर पुनः गए, तो राजगीर में यह फिर बिंबसार नामक शासक से मिले और बिंबसार इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। इनसे प्रभावित होकर बिंबसार ने इनको वेणुपवन विहार दान में दिया था, जिस कारण से वेणुपवन विहार बौद्ध धर्म का फेमस स्थल बन गया। उसके बाद लुम्बिनी वन गए, जहाँ परिवार के लोगों से मिले और देवदत्त से मिले। माना जाता है कि जब यह लुम्बिनी गए थे, इनके लुम्बिनी जाने पर वहाँ जो कर की दर है वो 1/2 से घटाकर 1/10 कर दी गई थी, इनके मात्र एक बार वहाँ पर यात्रा करने के कारण। उसके बाद यह श्रावस्ती गए, तो श्रावस्ती में इन्होंने प्रसेनजित को ज्ञान दिया, जो कि कौशल के राजा थे। उसके बाद इन्होंने विशाखा नामक एक व्यापारी की पुत्री से मिले, जिसको इन्होंने ज्ञान दिया। इनके ज्ञान से प्रभावित होकर विशाखा ने परवाराम विहार इनको दान में दे दिया। तो यह विहार यहाँ पर वह है, तो परवाराम विहार इनको दान में दे दिया विशाखा ने। उसके बाद वैशाली गए, वैशाली में इनको आनंद नामक शिष्य मिला, जो इनका प्रिय शिष्य था और जहाँ पर महिलाओं का प्रवेश हुआ पहली बार। तो वैशाली में आनंद नामक प्रिय शिष्य के कहने पर इन्होंने पहली बार महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश किया। याद रखिएगा, ये वैशाली ही है जहाँ पर पहली बार महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया गया। उसके बाद क्षेम गए, उसके यानी कि बिंबसार की 2 पत्नियां यशोधरा, नंदा और आम्रपाली से यह मिले। उसके बाद श्रावस्ती गए, श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू से मिले और अंगुलीमाल डाकू को इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा और दीक्षा दी, जिस कारण से उसने अपना डाकू वाला काम छोड़कर एक ईमानदार और सन्यासियों वाला जीवन जीना शुरू कर दिया। उसके बाद यह पावापुरी गए, पावापुरी में इनको चुंद और सुनार मिला, जिसने इनको सुअर का मांस खिलाया। यही चुंद और सुनार था जिसने गौतम बुद्ध को सुअर का मांस खिलाया था। सुअर के मांस खाने से माना जाता है कि इनको अतिसार रोग हो गया और इनकी यही पावापुरी यानी कि कुशीनगर पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इसी पावापुरी कुशीनगर पे इनकी मृत्यु हो गई, जो कि 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण की घटना कहा जाता है और सुभद्र को यह फिर अंतिम उपदेश देते हैं। तो अंतिम उपदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र था। उसके बाद देख लेते हैं महात्मा बुद्ध के धातु अवशेषों के दावेदार कौन कौन थे। देख सकते हैं यहाँ अजातशत्रु मगध राजा, सुकीर्ति शाक्य राजा, लिच्छवी वैशाली, ये सभी धातु अवशेषों के दावेदार थे। यानी कि ये मानते थे कि महात्मा बुद्ध इनके राज्यकाल में इनके पास आए और इनको कुछ न कुछ उपदेश के साथ इनको ज्ञान दिया। उसके बाद महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य और शिष्याएं कौन कौन थी ये देख लेते हैं। तो सबसे प्रिय शिष्य कौन था महात्मा बुद्ध का? यह आपके कई बार पेपर में पूछा हुआ है। ये थे आनंद जी थे। आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य था। उसके बाद हम देख लेते हैं व्यक्तिगत सेवक था, यह प्रिय शिष्य था, शाक्यवंशी था, महिला प्रवेश में योगदान दिया था। तो आनंद के ही कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया गया और माना जाता है कि जब महिलाओं का प्रवेश हुआ बौद्ध धर्म में, उसी समय गौतम बुद्ध आनंद से कहे थे कि अब जो 1000 साल तक चलना था गौतम बौद्ध धर्म को, वह मात्र घटकर 500 साल तक ही चल पाएगा, क्योंकि महिलाओं के प्रवेश होने से इसमें काफ़ी ज़्यादा अनियमितताएं आ गई और जिस कारण से इस बौद्ध धर्म में को मुश्किल से 500 साल तक चलना उन्होंने कह दिया। उसके बाद इनका प्रिय शिष्य था सारिपुत्र। यह ब्राह्मण जाति का था
राजगृह का निवासी था। महात्मा बुद्ध के समय में मृत्यु हो गई थी इनकी। और फिर इसके बाद जीवक हैं, जो कि माता का नाम सालवती है और राजगृह की यह गणिका थी। तो जीवक, माता का नाम सालवती। उसके बाद प्रसेनजित इनके प्रमुख अनुयायी थे, जो कि कौशल के राजा थे और बुद्ध के समान आयु के थे यह। उसके बाद अजातशत्रु मगध का शासक और बिंबिसार का पुत्र थे। तो मगध का शासक और बिंबिसार का पुत्र। उसके बाद अनाथ पिंडक थे, यानी कि श्रावस्ती का व्यापारी था अनाथ पिंडक। इसी ने जेतवन विहार का निर्माण कराया था। उसके बाद इनका प्रिय शिष्य था उपाली। तो उपाली के बाद सुनीति था इनका प्रिय शिष्य। उसके बाद देवदत्त, देवदत्त यानी कि बुद्ध का चचेरा भाई था यह। इसी ने बुद्ध को मारने के लिए नीलगिरी, नालागिरी है, नीलगिरी नामक हाथी को भेजा था। तो किसने भेजा था बुद्ध को मारने के लिए हाथी? देवदत्त ने। उसके बाद इनकी प्रिय शिष्या, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। यह बुद्ध की मौसी थी। बौद्ध संघ में शामिल प्रथम महिला थी। तो जो बौद्ध धर्म में महिलाएं शामिल हुई वह प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। उसके बाद इनकी पत्नी थी यशोधरा। गौतम बुद्ध ने इनको भी उपदेश दिया था, जिस कारण से यह इस धर्म में शामिल हो गई थी। उसके बाद अगली थी नंदा, गौतमी की पुत्री और महात्मा बुद्ध की बहन। तो गौतमी की पुत्री यानी कि महाप्रजापति इनकी मौसी की पुत्री और महात्मा बुद्ध की यह रिश्ते में बहन लग रही थी। यह भी इनकी शिष्या थी नंदा। नंदा के बाद क्षेमा या खेमा बिंबिसार की पत्नी थी। यह भी गौतम बुद्ध की महत्वपूर्ण अनुयायी थी क्षेमा। तो बिंबिसार की पत्नी क्षेमा। आम्रपाली वैशाली की गणिका थी आम्रपाली। उसके बाद विशाखा थी अंग जनपद की व्यापारी की पुत्री विशाखा। उसके बाद हम देख लेते हैं गौतम बुद्ध धर्म की प्रमुख सभाएं या संगीतियाँ। तो इसमें हम पहली संगीति पढ़ लेते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीत किस कब हुई थी? जो 483 ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ है? तो सप्तपर्णी गुफा, राजगृह में इनका स्थान है। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप जी इनके अध्यक्ष थे। तो प्रथम बौद्ध संगीत में अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। उसके बाद शासक कौन थे? तो अजातशत्रु इनके शासक थे। परिणाम क्या आया? तो आनंद और उपाली इनके शिष्य बने और इनके शिष्यों ने क्या किया? सूत पिटक और विनय पिटक नामक साहित्य की रचना की। तो प्रथम बौद्ध संगीत में ही सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा क्या इम्पॉर्टेंट है? 483 ईसा पूर्व, सप्तपर्णी गुफा राजगृह में, महाकश्यप अध्यक्ष, अजातशत्रु शासक थे इस समय और सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। उसके बाद हम द्वितीय बौद्ध सभा के बारे में देख लेते हैं। स्थान या समय 383 ईसा पूर्व। स्थान वैशाली बिहार। शासक कालाशोक या काकवर्ण शिशुनाग वंश के थे। तो कालाशोक या काकवर्ण। अध्यक्ष सवाकामी या सब्बकामी, कई बार आपको सब्बकामी पढ़ता हुआ या लिखता हुआ मिलेगा, सब्बकामी। और परिणाम क्या हुआ? तो बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। तो द्वितीय बौद्ध सभा में ही बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। उसके बाद हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म का विभाजन किसमें हुआ? स्थाविरवादी या थेरवादी, महाकाच्चापन उज्जैन और महासंघिक पारसरवा हितवादी महाकश्यप वैशाली। तो ये किन किन संघों में विभाजन हुआ था? तो स्थाविरवादी या थेरवादी या फिर महासांघिक। उसके बाद देख लेते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। समय 247 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र में, अशोकाराम बिहार में। शासक अशोक थे। मोगली पुत्स्य
अध्यक्ष थे। परिणाम क्या था? अभिधम्म पिटक का संकलन किया था। तो परिणाम अभिधम्म पिटक का संकलन। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में समय का था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व यह आयोजित की गई थी और स्थान कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी, कुंडलवन कश्मीर। और संरक्षक कनिष्क थे। अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। परिणाम क्या हुआ? 2 भागों में इसका विभाजन हुआ, हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान में इनका विभाजन हुआ चतुर्थ बौद्ध संगीति का, हीनयान और महायान। तो याद रखिएगा, हीनयान और महायान का चतुर्थ बौद्ध संगीत में विभाजन हुआ था, जबकि द्वितीय बौद्ध संगीत में किसमें विभाजन हुआ था? स्थाविरवादी और महासांघिक। स्थाविरवादी और महासांघिक यह दूसरी बौद्ध संगीत में विभाजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत में विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था। उसके बाद बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत 4 आर्य सत्य, 4th नोबल ट्रुथ और मध्यम मार्ग मिडिल पैथ। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन है? तो दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। तो 4 आर्य सत्य थे बौद्ध धर्म के, यह दार्शनिक सिद्धांत हैं। दूसरा था मध्य मार्ग, काफ़ी ज़्यादा फेमस था। इसी मध्य मार्ग की भी बदौलत बौद्ध धर्म के सबसे ज़्यादा अनुयायी उस समय बने थे और आज भी इसको फॉलो करने वाले बहुत सारे अनुयायी हैं। तो इनके 4 आर्य सत्य थे, वो देख लेते हैं। पहला तो दुख था कि दुख है। दूसरा है दुख समुदाय, यानी कि दुख का कारण क्यों आता है दुख समुदाय? तो दुख का कोई कारण होता है। तो कारण क्या होता है? अविद्या या अज्ञानता या फिर तृष्णा या आसक्ति, यानी कि किसी चीज़ से लगाव हमें जब हो जाता है, हमें उसके प्रति भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो उसे हम तृष्णा के रूप में या आसक्ति से जोड़कर बता सकते हैं। और इनका मूल कारण क्या है? तो मूल कारण है प्रतीत समुत्पाद, कार्य कारण संबंध। तो कार्य कारण सिद्धांत इनका मुख्य कारण है। तो कार्य कारण सिद्धांत दुख समुदाय का मुख्य कारण है। उसके बाद दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि अष्टांगिक मार्गों के बारे में है। 8 फोल्डेड पैथ। तो सम्यक दृष्टि, वास्तविक रूप स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। सम्यक संकल्प, वास्तविक संकल्प होना चाहिए। सम्यक वाक, यानी कि अपरी वचन का त्याग। सम्यक कर्मांत, दया, दान और सत्य कर्म की करना। तो सम्यक कर्मांत है यह, दया, दान और कर्म, सत्य कर्म करना। उसके बाद सम्यक आजीव। तो सम्यक आजीव सदाचार के नियमों का पालन। उसके बाद सम्यक व्यायाम, विवेक युक्त कार्य करना। उसके बाद सम्यक स्मृति, सच्ची धारणा का विकास करना। सम्यक समाधि, मन और चित्त की एकाग्रता रखना। उसके बाद बौद्ध धर्म के संप्रदाय कौन कौन थे? तो हीनयान थे, महायान थे। हीनयान को वैभाषिक और सौतात्रिक में विभाजित किया गया था और महायान को माध्यमिक या शून्यवाद या फिर विज्ञानवाद या योगाचार भाग में डिवाइड किया गया था। तो बौद्ध धर्म को मुख्यतः 2 भागों में, हीनयान और महायान। हीनयान को वैभाषिक और सौतात्रिक और महायान को माध्यमिक या शून्यवाद या विज्ञानवाद या योगाचार। और अंतर क्या था हीनयान महायान में? तो डिफरेंस देख लेते हैं। हीनयान को क्या कहते थे? इसको निम्न मार्ग और श्रावक यान भी कहा जाता था और महायान को उच्च मार्ग और बोधिसत्व यान भी कहा जाता है। बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है हीनयान के अनुसार, जबकि महायान बुद्ध को एक देवता मानते थे। हीनयान अपरिवर्तनकारी थे, महायान परिवर्तनकारी थे। हीनयान मूर्ति पूजक नहीं थे और महायान मूर्ति पूजक थे। आदर्श अरहत था। अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करने को अरहत कहा गया है। आदर्श बोधिसत्व है, ये मोक्ष के बाद दूसरे की
मोक्ष प्राप्ति में सहायता करते थे, यानी कि जो महायान वाले अनुयायी थे या दूसरे की मोक्ष प्राप्ति में सहायक होते थे, जबकि अरहत या हीनयानवादी मोक्ष की प्राप्ति में दूसरे की सहायता को महत्व नहीं देते थे। उसके बाद मांस खाना वर्जित था हीनयान में, और महायान में मांस खाना प्रतिबंध था, इसमें भी प्रतिबंध नहीं था, यानी कि मांस इसमें खा सकते थे। उसके बाद कोई तीर्थ नहीं मिला है, तो कोई तीर्थ नहीं मिला था। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर तीर्थ थे, यहाँ पर कोई भी तीर्थ नहीं मिला है। उसके बाद उपदेश पाली भाषा में और संस्कृत भाषा में उपदेश। उसके बाद वर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका में प्रसार, श्रीलंका में प्रसार। तो थाईलैंड, बर्मा और श्रीलंका में इन्होंने प्रसार किया था सबसे अधिक मात्रा में हीनयान वाले। तो हीन वाले कहाँ प्रसार किए थे प्रसार? तो वर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका। वहीं हीनयान के बाद महायान वाले कहाँ सबसे अधिक प्रचार किए थे? तो महायानवादी चीन में, तिब्बत में, जापान में, कोरिया में सबसे अधिक मात्रा में प्रसार किए थे। उसके बाद हीनयान 2 भागों में बटा था, वैभाषिक, सौतांत्रिक या सौतात्रिक। तो वैभाषिक का विभेद क्या था? तो विभाषा शास्त्र ग्रंथ पर आधारित था। तो वैभाषिक विभाषा शास्त्र ग्रंथ पर आधारित था। उद्भव मुख्यतः कश्मीर में हुआ था। उसके बाद चित्त व ब्राह्मण गति की उत्कृष्ट या सत्ता को स्वीकार किया, यानी कि चित्त प्लस बाह्य जगत की सत्ता को स्वीकार किया, लेकिन माना कि बाह्य जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष ही होता है। और वसुदेव बुद्धदेव के प्रमुख प्रवर्तक थे। तो वसुमित्र और बुद्धदेव, तो वसुमित्र और बुद्धदेव प्रमुख प्रवर्तक थे। उसके बाद सौतात्रिक देख लेते हैं। इस ग्रंथ का आधार सूत्र पिटक है। चित्त और बाह्य जगत को स्वीकार किया, लेकिन बाह्य जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता। उसके बाद कुमारलाल प्रमुख या मुख्य प्रवर्तक थे इस धर्म के या इस भाग के। उसके बाद महायान के संप्रदाय देख लेते हैं, माध्यमिक या शून्यवाद और विज्ञानवाद या योगाचार। तो यहाँ महायान को 2 भागों में बांटा गया था। तो माध्यमिक या शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन जी थे। इनकी पुस्तक माध्यमिक कारिका है। इनके प्रवर्तक चंद्रकीर्ति आर्यदेव थे। तो माध्यमिक या शून्यवाद के प्रवर्तक चंद्रकीर्ति आर्यदेव थे। उसके बाद विज्ञानवाद या योगाचार, इनके प्रवर्तक कौन थे? मैत्रेयनाथ। उसके बाद अन्य प्रवर्तक कौन थे? तो असंग, वसुबंधु और वसुमित्र थे। उसके बाद अन्य संप्रदायों के बारे में देख लेते हैं। वज्रयान, तो वज्रयान भी एक संप्रदाय था इनका। ये क्षेत्र बंगाल और बिहार में ज़्यादा फेमस था, बंगाल और बिहार। प्रवर्तक इसके तारा और चक्रेश्वरी देवी थे। कालचक्रयान, तो इनका उद्भव कब हुआ था? कालचक्रयान का 10वीं सदी में। प्रवर्तक मंजूश्री और श्री कालचक्र। उसके बाद सहजपान, बंगाल में उत्पन्न सहजपान में। उसके बाद देख लेते हैं बौद्ध ग्रंथ कौन कौन है? तो त्रिपिटक ग्रंथ है, जातक कथाएं हैं, अन्य ग्रंथ हैं। कुल संख्या कितनी है? 549। देश के पर्वजनों की कथा है, तो बुद्ध के पूर्व जन्मों, तो याद रखिएगा जातक कथाओं में क्या है? 549 कुल संख्या है। भाषा पाली है और बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं जातक कथाओं में। उसके बाद हम देख लेते हैं त्रिपिटक, पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। सूत पिटक आनंद, तो सूत पिटक आनंद ने लिखा था। विनय पिटक उपाली ने लिखा था।
मोगलीपुत्र अभिधम्म पिटक ने लिखा था। उसके बाद देख लेते हैं सूत्र पिटक बुद्ध के उपदेश हैं। तो सूत्र पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं। यह निकाय दीर्घ निकाय हो सकता है, मंजिम निकाय हो सकता है, संयुक्त निकाय हो सकता है, अंग्योत्तर निकाय हो सकता है, खुद्दक निकाय हो सकता है। तो सूत्र पिटक में ये सभी निकाय या इसको जो क्या बोलते हैं बुद्ध के उपदेश हैं, यह सूत्र पिटक में वर्णित है। कुल मिला के यह कह सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अन्य पिटक कौन थे। तो विनय पिटक थे, इनकी रचना उपाली ने किया था। और अभिधम्म पिटक थे, मोगलीपुत्र से इनकी रचना है। उसके बाद देख लेते हैं विनय पिटक में दैनिक आचार के नियम शामिल हैं या संकलित हैं। और अभिधम्म पिटक में इसमें दार्शनिक सिद्धांतों को वर्णन करते हुए या वर्णन प्रश्नोत्तर शैली में है। तो जो अभिधम्म पिटक है इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। ये याद रखिएगा कुल मिलाकर कि जो अभिधम्म पिटक है उसकी मोगलीपुत्र ने रचना की और इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम प्रमुख ग्रंथ और लेखकों के बारे में देख लेते हैं। बुद्ध चरित पहला ग्रंथ है, अश्वघोष इसकी रचना किया। सौंदरानंद अश्वघोष ने इसकी रचना किया। सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष ने इसकी रचना किया। सारीपुत्र प्रकरण के बाद वज्र सूची अश्वघोष ने इसकी रचना किया। विशुद्ध मग अश्वघोष ने इसकी बुद्ध घोष ने इसकी रचना किया, बुद्ध घोष ने। उसके बाद अभिधम्म घोष वसुबंधु ने इसकी रचना किया। उसके बाद प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान में सबसे पहले नागार्जुन जी थे, रसायन शास्त्री थे। कौशल में विकास निवास था इनका, या कौशल में निवास नागार्जुन जी कहाँ रहते थे? कौशल में निवास था। भारत का आइंस्टीन और प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है इनको, नागार्जुन में। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादक इन्होंने ही किया था, नागार्जुन जी ने। उसके बाद अश्वघोष कुछ प्रमुख लेखक देख लेते हैं जो विद्वान हुए थे उस समय। अश्वघोष ये कनिष्क के राजा के कवि थे। ये नाटककार, कवि, संगीतकार और तर्कशास्त्री थे। इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना किया था। उसके बाद धर्मकीर्ति, इन्हें भारत का कांट कहा जाता है। तो धर्मकीर्ति भारत का कांट कहलाते हैं। ये प्रसिद्ध तर्कशास्त्री और दार्शनिक थे। तो धर्मकीर्ति प्रसिद्ध तर्कशास्त्री और दार्शनिक थे। उसके बाद दिगनाथ है, तो दिगनाथ कांची के निवासी थे, तर्कशास्त्री या तर्कशास्त्र के प्रवर्तक थे। उसके बाद महाकालीन प्रमुख न्यायविद थे। उसके बाद देख लेते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे, आखिर क्यों बौद्ध धर्म ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया। तो उसका कारण सब मठों में व्याप्त व्यापार या मठों में व्याप्त भ्रष्टाचार और विलासिता के कारण बौद्ध धर्म ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया था। पुष्यमित्र की प्रक्रिया, तो पुष्यमित्र की प्रक्रिया का भी इनको जवाब देना था। तो पुष्यमित्र की प्रतिक्रिया, संस्कृत भाषा को अपनाना, उसके बाद शासकों द्वारा लगातार संरक्षण न मिलना, स्त्रियों का बौद्ध संघ में प्रवेश करना, बख्तियार खिलजी का आक्रमण करना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमारा? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।